हाय दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और मिसिंग वाली एनर्जी है। यही रीज़न आपका सब कुछ आप जो लोग ये पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा था और एकदम से सब कुछ ही डिस्टर्ब हो गया, तो ये चैनलिंग उनके लिए है। वेरी हैवी एंड पेनफुल एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है बिल्कुल अनेबल है, स्टक है और बिल्कुल बिल्कुल कांटेक्ट करने में अनेबल पाते हैं खुद को। बिल्कुल वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को किसी और के साथ देख के पेन में है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को किसी और के साथ या तो इमेजिन कर रहे हैं या सच में 3D लाइफ में देख रहे हैं। तो उनको लगता है कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन 3D लाइफ में अच्छा कर रही है, एक हैप्पी लाइफ जी रही है, किसी के साथ है, तो उनको हिम्मत नहीं है आने की वापस। ये डिवाइन मैस्कुलिन का ईगो क्लैश चल रहा है, ईगो डेथ हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन की। उनकी ईगो क्रश डाउन की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। कुछ चीज़ें हैं जो उनके अंदर इमेजिनरी आ रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो सच में वो देख पा रहे हैं 3D में, क्योंकि दूर से स्टॉक करते हुए, दूर से वॉच करते हुए उनको ये समझ आ रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है उसको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये भी फैक्ट है कि डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनाइन की इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो डिवाइन फेमिनाइन की इम्पोर्टेंस उनको पता है, उनकी अपनी लाइफ में वैल्यू उनको पता है, उन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को वो पहचान रहे हैं काफ़ी हद तक कि ये कौन सी एनर्जी है और उनसे इस तरह से किस तरह से अटैच है कि कोई और उनसे अटैच नहीं है जितना ये एनर्जी उनसे जुड़ी हुई है। तो ये सब कुछ समझ में आते हुए भी डिवाइन मैस्कुलिन अब क्या करे 3D लाइफ में, तो बस दूर से देख रहे हैं और अपने द्वारा किए हुए दुर्व्यवहारों के लिए याद कर रहे हैं उनको। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, उनको बहुत रिग्रेट है अपनी की हुई पास्ट चीज़ों के लिए। तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन केवल कम्युनिकेशन चाहते हैं, कुछ भी करके कम्युनिकेशन आ जाए, कम्युनिकेशन हो जाए। तो डिवाइन मैस्कुलिन की डेथ चल रही है, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन बाय यूनिवर्स। होप बहुत जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव की अवेकनिंग हो जाएगी, पूरी तरह से ये प्रोसेस हो जाएगा एंड दोनों एक सेम लेवल पे आके फिर से कनेक्ट होंगे। जो डिवाइन जो है वो मैस्कुलिन की एनर्जी से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई हैं, क्योंकि उनकी पेनफुल एनर्जी कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन को अफेक्ट कर रही है। तो अगर आप एज अ DF आप पूरी तरह से हिल चुके हो या डिस्टर्ब हो गए हो, अभी के लिए आपका मान लीजिए बहुत सौ का रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे वो मतलब उनका रूटीन ही पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, चाहे अब तो उसको इनर वर्क कह लीजिए, चाहे जॉब कह लीजिए, चाहे अदर कुछ भी अगर एक्टिविटीज़ किया करते थे, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे एक पॉज आ गया है हर चीज़ के अंदर। इनकम में भी पॉज आ गया है, ठीक है, एंड आपके क्रिएटिविटी जो आपका क्रिएटिव साइड है वहाँ भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जैसे एक पॉज सा आ गया। मीन्स आप इसको मैं कैसे
आप प्लान करते होंगे कि ये मतलब आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, ये मेरा गोल है, उसके लिए डिसाइड भी करते हैं, बट सम हाउ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं पूरे दिन में कि आप वो काम जो है ढंग से नहीं कर पाते हो, या पूरा नहीं कर पाते हो। आप कहीं ना कहीं आपका जो दिन है ना वो एक पूरे डिससेटिस्फेक्शन के साथ ही एंड होता होगा। तो ये जो एनर्जी बनी हुई है, दिस इज़ द पेनफुल एनर्जी। बहुत सारे लोग मेमोरीज में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पुरानी मेमोरीज में जा रहे हैं, फिर वापस से झटके से छुड़ा के वापस आ रहे हैं। स्टक नहीं हो रहे हैं, स्टक तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेमोरीज हॉन्ट जरूर कर रही हैं आप लोगों को। रह रह के कोई बात याद आ जाती है, बट ये टाइम बहुत कम टाइम ये है। आफ्टर 6-6 पोर्टल इट इज़ डिसाइडेड कि दोनों ही एनर्जीज असेंड हो जाएंगी और हो रही हैं। तो डोंट वरी, दिस इज़ फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए है ये चीज़। देन गो विद द फ्लो। अगर आप कुछ करने में अपने आप को अनेबल पाते हो, मान लीजिए आपका इनर वर्क भी हिल गया है, ठीक है, आप डिस्टर्ब भी हो गए हो, या फिर पूरे दिन में आपको मेमोरीज हॉन्ट करती हैं, तो मेरी आपको एक ही सलाह है, जितना हो सके मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन वो वाला जिसमें आप सांसों पे ध्यान लगाएं। आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा मेडिटेशन से कि आप रिलैक्स होंगे, आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, एंड आपके विचार कम होके आपका मेमोरीज से भी पीछा छूटेगा, पर्सन की एनर्जी से और इन मेमोरीज से पीछा छूटेगा आपका। मेरी जो एकमात्र सलाह है आप लोगों को वो ये है कि जब भी कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मेडिटेशन में जाएं, थोड़ा सांसों पे ध्यान लगाएं, अपने आप आपके थॉट्स छंटते जाएंगे, ठीक है, थॉट्स की छंटनी हो जाएगी और आप क्लैरिटी भी मिलती जाएगी और आपको रास्ता क्लीन होता जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आपको यही बताना था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय।